बांग्लादेश की गलियों में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है तारिक रहमान। करीब 17 साल का लंबा वनवास खत्म कर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी के सर्वे सर्वा तारिक रहमान इस गुरुवार को ढाका लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है, बल्कि उस मुकाम की शुरुआत है जो दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक रास्ता लोकतंत्र की ओर जाता है और दूसरा कट्टरपंथ की गहरी खाई की ओर। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बीच तारिक रहमान की ये एंट्री फरवरी में होने वाले चुनावों की बिसात बिछा चुकी है। सर्वे बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो बीएनपी की जीत लगभग तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान उस बांग्लादेश को संभाल पाएंगे जो हिंसा और कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। तारिक रहमान की वापसी के साथ ही उनकी विदेश नीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ढाका की रैलियों में इस वक्त एक नया नारा गूंज रहा है, दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, बांग्लादेश सबसे पहले। तारिक रहमान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी ना तो भारत के इशारे पर चलेगी और ना ही पाकिस्तान के। ये स्टैंड उस शेख हसीना सरकार से बिल्कुल अलग है जिनके रिश्ते भारत के साथ बेहद करीबी थे। वहीं ये मोहम्मद यूनुस की उस अंतरिम सरकार को भी आईना है जिस पर पाकिस्तान के करीब जाने के आरोप लग रहे हैं। तारिक रहमान ने यूनुस सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना जनादेश वाली सरकार को इतने बड़े फैसले लेने का हक नहीं है। तारिक का मैसेज साफ है, वो बांग्लादेश को एक आत्मनिर्भर ताकत के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत जैसे पड़ोसी के बिना ये मुमकिन होगा? ये बड़ा सवाल है। तारिक रहमान के लिए ये राह उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। भले ही शेख हसीना की अवामी लीग फिलहाल चुनाव से बाहर है, लेकिन एक नया और खतरनाक खिलाड़ी मैदान में है, जमात इस्लामी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जिस जमात को मुख्य धारा में लौटने की इजाजत दी वो बीएनपी के लिए सिरदर्द बन गई है। जमात के अमीर ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो अपनी ताकत अकेले आजमाना चाहते हैं। जमात का एजेंडा बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क बनाने का है, जबकि तारिक रहमान खुद को लोकतंत्र के मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह का जो दांव खेला है उससे जमात को चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने का मौका मिल सकता है। अब तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी पार्टी को इस कट्टरपंथी लहर से कैसे बचाते हैं। तारिक रहमान का इतिहास संघर्षों और विवादों से भरा रहा है। साल 2008 में जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा था तब वो 18 महीने जेल में गुजार चुके थे। उसके बाद का लंबा समय उन्होंने लंदन में निर्वासन में बिताया, लेकिन अब वो पूरी तैयारी के साथ लौट रहे हैं। उनकी मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया बोगुरा 7 सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि खुद तारिक रहमान बोगुरा 6 सीट से मैदान में उतरेंगे। ये वही सीटें हैं जहां से जिया परिवार दशकों से अजेय रहा है। तारिक रहमान ने अपने समर्थकों से कहा है कि केवल लोकतंत्र ही बांग्लादेश को मौजूदा संकट से बचा सकता है, लेकिन क्या 17 साल बाद लौटा ये राजकुमार बांग्लादेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या वो एक ऐसा बांग्लादेश बना पाएंगे जो कट्टरपंथ से मुक्त हो और जहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का एहसास हो? तारिक रहमान की वापसी सिर्फ बीएनपी के लिए नहीं, पूरे बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक अग्नि परीक्षा है।